क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं उस सवाल के जवाब से जो वीके सिंह साहब खुद सामने आकर बता रहे हैं कि उस रात खूनी झड़प कैसे हुई, कैसे टेंट पे वहां हटाने गए थे, आग लगी जिसकी वजह से ये बवाल गया। पूरा सम्मान है, वीके सिंह जी पहले सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, अब मोदी सरकार में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड्स एंड हाईवेज हैं। आपकी रिपोर्ट ने खुद ही कहा था कि ये बयान उन्होंने आरएसएस के एक प्रोग्राम में दिया था। तो मैं पूरी विनम्रता से ये जानना जरूर चाहूंगी कि क्या सरकार की तरफ से वो अधिकृत थे कि वो ऐसा बयान दें, क्योंकि इस बयान की पुष्टि ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने करी है, ना डीजीएमओ ने करी है, ना एमईए ने करी है, ना पीएमओ ने करी है, जिन 4 लोगों को इसकी पुष्टि करनी चाहिए थी। क्योंकि जब इतनी बड़ी बात वीके सिंह कहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि चाइना की गलती थी, जो हम सब मानते हैं, उनकी बात सही है, बिल्कुल चाइना की गलती रही होगी। इससे टेंशन और बढ़ेगा, हमारे जवानों के लिए मुश्किलें भी बढ़ेंगी। तो उनको क्या ये अधिकार था कि वो ऐसी ब्रीफिंग कर सकें? ये मेरा पहला सवाल है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस प्रोग्राम में ब्रीफिंग करी, उन्होंने कोई डीजीएमओ के साथ बैठ के ब्रीफिंग नहीं करी, वो रोड्स एंड हाईवे के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। पहला, उसके पहले वीके सिंह ने कल ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना की हमेशा से विस्तारवादी नीति रही है और उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो पूर्व सेना अध्यक्ष है, क्या उन्होंने ये डर, ये भय, इस आशंका को कभी भी प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर किया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की चीन से घनिष्ठता रही है, अगर उन्होंने शेयर किया तो प्रधानमंत्री जी ने इसकी अनदेखी क्यों करी? वो तो पूर्व सेना अध्यक्ष है। ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल छोटा सा ही सिर्फ इतना है कि पूर्व सेना अध्यक्ष आरएसएस के प्रोग्राम में ये पूरा ब्यौरा देते हैं, जबकि वो अधिकृत नहीं है ये बोलने के लिए, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कल मन की बात में लूडो की बात करते हैं, सांप सीढ़ी की बात करते हैं, होम वीडियो बनाने की बात करते हैं, लेकिन चीन का खुलकर नाम तक नहीं लेते हैं। और आपने शाह की ललकार जो बोली थी, उस असंसदीय भाषा का मैं जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। संसद इज द हाईएस्ट टेंपल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। वहां पर 2-2 हाथ नहीं होते हैं, वहां पर विचार विमर्श और नीतियां बनाई जाती है। 2-2 हाथ दंगल और अखाड़े में होते हैं, संसद अखाड़ा नहीं, मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। तीनों देखिए, मंदिर है लोकतंत्र में, वहां चर्चा होती है, कह रही है, लेकिन मैं याद दिलाता हूं इनको, एक अपरिपक्व बालक अपनी सीट छोड़ के प्रधानमंत्री जी के गले लगने के लिए उठ गया था, लेकिन मन में इतना मैल है कि वो कहता है सरेंडर मोदी। ये मुझे बात समझ में नहीं आई। मैं भी कहूंगा राहुल गांधी को, बिना घबराए, बिना डरे, राहुल गांधी जी आप कह दीजिए कि चीन से आपने 90 लाख रुपए घूस ली है। और अंजना जी, मैं देखिए 5-6 तथ्य रख दूं, बड़े महत्वपूर्ण है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि अपना ईमान बेच चुका है गांधी परिवार चीन को। गौरव जी, इससे पहले कि आप राहुल गांधी की पूरी बायोग्राफी यहाँ पर लिखे, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड मिस सुप्रिया प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो उनका भी पहला सवाल था। क्या वीके सिंह साहब जो कह रहे हैं, क्या हम इसको सरकार की तरफ से अधिकृत बयान माने? और अगर ऐसा था तो ये 14 दिन पहले से अगर जानकारी इसकी थी आप लोगों को, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, क्यों नहीं जानकारी बैठकर औपचारिक रूप से हर किसी को दी जाती है? नहीं अंजना जी, देखिए वीके सिंह जी जब कोई बात कहते हैं, वो पूर्व सेना अध्यक्ष भी रहे, बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, और जो बात उन्होंने कही है उससे तो देश का मनोबल बढ़ता है। तो ये सवाल कि वो अधिकृत थे कि नहीं थे, मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं रखता है। हमारी सेना का मनोबल बढ़ रहा है और उन्होंने तथ्यात्मक रूप से सही बात ही कही होगी। दूसरी बात, जब मैं भी पूछ सकता हूँ कि राहुल गांधी सरेंडर मोदी कहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कहाँ छुप गया है, डरो मत, बाहर निकलो, क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अधिकृत किया है या नहीं? तो ये सब सवालों से पहले जो मैं बात कहने जा रहा हूं, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं। जब से ये प्रकरण हुआ, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की सेना का अपमान किया। सोनिया गांधी ने चीन की निंदा अभी तक क्यों नहीं करी खुले लफ्जों में? दूसरी बात, चीन से 90 लाख रुपए घूस ली कि नहीं ली, अभी तक चुप्पू गांधी मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो बोलते ही नहीं आजकल अंजना जी इस पे, 90 लाख रुपए घूस ली कि नहीं ली। तीसरी बात, अधीर रंजन चौधरी इनके लीडर है वहां पार्लियामेंट में, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जहरीले साहब चीन, तुम्हें ठीक करना भारत को आता है, भारत की सेना को। वो ट्वीट डिलीट क्यों हुआ, ये कृपया करके बता दीजिए। चौथी बात,
राहुल गांधी जब डोकलाम में चीनी सेना को सबक सिखा रही थी हमारी वीर सेना, तब राहुल गांधी छुप छुप के मिल रहे थे। और जब पकड़े गए तो सुरजेवाला का बयान आया, सुरजेवाला जी ने कहा कि ये खबर झूठी है। फिर उसके बाद जो है सबसे पकड़ा गया, माना उन्होंने मिले। ये सब कुछ क्या दिखाता है कि इनको भारत से प्रेम नहीं है। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।